धर्म की परिभाषा। एक राजा था। वह पहेलियां सुनने का बेहद शौकीन था। वह विद्वानों को अपने दरबार में बुलवाता और उनसे कोई अच्छी सी कहानी सुनाने का आग्रह करता था। पूरी कहानी सुनकर वह बीच में ही कोई पहेली सोच लेता और फिर उस पहेली का हल कहानी सुनाने वाले विद्वान से पूछता था। यदि कथाकार का उत्तर सही होता था तो वह उसे बहुत से पुरस्कार देकर विदा कर देता था, और यदि वह कथाकार उस कहानी की सही से जवाब नहीं देता था तब भी वह कथाकार का निरादर तो ना करता, पर उसे थोड़ी बहुत भेंट देकर फिर से आने के लिए कह दिया करता था। इसी क्रम में एक बार ब्रह्मभट्ट नाम का एक कथाकार राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को यह कहानी सुनाई। पुष्पगिरि राज्य के एक गांव में वीरदास नाम का एक आदमी रहता था। गंधर्व नाम का उसका एक बेटा था जो उसकी एकमात्र संतान था। गंधर्व बचपन से ही संगीत प्रेमी था। वह पक्षियों की मधुर ध्वनियों को बड़े चाव से सुना करता था। उन ध्वनियों को सुनकर उसे बहुत आनंद आता था। बहती हुई हवा में भी उसे संगीत ही सुनाई देता था। गंधर्व जब 5 वर्ष का हुआ तब उसे देखकर एक साधु ने उसके चेहरे का निरीक्षण कर उसके पिता से भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे पुत्र के मुखमंडल पर सरस्वती का साया है। इसे संगीत की शिक्षा दिलाओ। बड़ा होकर यह एक प्रसिद्ध गायक बनेगा और खूब नाम कमाएगा। वीरदास को साधु की यह बातें अच्छी नहीं लगी। उसने बचपन से ही अपने बेटे को अपनी पुश्तैनी खेती के काम में लगाया था। वह अपने बेटे से कहा करता था कि खेतों में काम करने से तुम स्वयं भी खाओगे और दूसरों को भी खिला पाओगे। संगीत से तो कोई लाभ नहीं होगा, यह तो व्यर्थ की विद्या है। गंधर्व की खेती बाड़ी के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। वह कहता ही रहा कि मैं तो संगीत ही सीखूंगा, किंतु पिता ने उसकी इच्छा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। बेटे ने जब ज़्यादा जिद की तो उसने उसे खूब मारा पीटा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। 2-3 दिन तक उसने उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया। भूख से व्याकुल होकर तब गंधर्व ने अपने पिता की बात मान ली। फिर भी जब कभी कभार गंधर्व संगीत सीखने की हट करता तो उसका पिता उसकी पिटाई कर देता था। दिन बीतते गए। धीरे धीरे गंधर्व 15 वर्ष का हो गया और एक अच्छा किसान कहलाया जाने लगा। पता नहीं यह उसका कृषि कौशल था या उसकी भाग्य की। गांव के सब खेती करते थे लेकिन उसकी खेती सबसे अच्छी हुआ करती थी। एक साल उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। दूसरे वर्ष भी अकाल की स्थिति बनी रही। लगातार 2 वर्ष अकाल पड़ जाने से वीरदास कर्जदार बन गया। कर्ज चुका ना पाने के कारण गांव के महाजन ने उसके खेत गिरवी रख लिया। वीरदास के परिवार को अब गांव छोड़ने के अतिरिक्त कोई चारा ना बचा। वीरदास का परिवार शहर के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह लोग आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी अकस्मात एक बंदर का बच्चा वृक्ष से नीचे गिर पड़ा। वह बंदर का बच्चा घायल था। वीरदास ने उसके घाव धोए तथा जड़ी बूटियों से उसकी चिकित्सा की। उसके पास जो फल थे वह उस घायल बंदर के बच्चे को खिलाए। ऐसा करने से बंदर के बच्चे की झिझक दूर हो गई। वह पालतू बन गया। वीरदास ने उसके गले में रस्सी डाल दी जिससे कि वह कहीं भाग न पाए। वीरदास का परिवार शहर पहुंचा। वहां एक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। गंधर्व शहर की दुकानों पर जाकर काम की तलाश में जुट गया। इसी बीच वीरदास ने बंदर के बच्चे को तरह तरह के करतब सिखाए। शुरू में बंदर उसके मुताबिक काम करने को तैयार नहीं था, किंतु जब वीरदास ने उसे भूखा रखा और लकड़ी से उसे मारा तो उसने उसके कहने के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। बंदर जब ठीक से काम करता तो वीरदास उसे खूब भोजन कराता था।
इसलिए भोजन के लालच में भी बंदर ने उसके कहे अनुसार काम करना शुरू कर दिया। इस तरह कुछ ही दिनों में बंदर ने अनेक करतब सीख लिए। अब वीरदास बंदर को नचाने और उसके करतब दिखलाने का कार्य करने लगा। शहर के बाजार और गली कूचों में ले जाने लगा। बंदर के करतब देखने के लिए लोग जमा हो जाते थे। उसके करतब देखकर उस पर पैसे फेंकते थे। वीरदास को खूब आमदनी होने लगी। उधर गंधर्व भी दिन भर मेहनत करता था, लेकिन उसकी कमाई बंदर की कमाई से आधी भी नहीं होती थी। बंदर को नचाते हुए उसके पिता को देखकर एक दिन गंधर्व ने उससे कहा, पिताजी, यह मनोरंजन है तो फायदे वाला, लेकिन बहुत जल्दी ही जनता का मन इस खेल से उचट जाने का खतरा भी है। ऐसा करते हैं, मैं डफली बजाते हुए गाऊंगा। बंदर को इस तरह प्रशिक्षित करेंगे कि वह मेरे गाए हुए गीत पर उछल उछल कर नाच दिखाए। इससे जनता की अभिरुचि भी बनी रहेगी और हमारी आमदनी में बढ़ोतरी होती जाएगी। वीरदास ने बेटे की बात मान ली। ऐसा करने से वीरदास की आमदनी पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई। अब वह परिवार आराम से दिन गुजारने लगा। एक दिन गंधर्व जब गीत गाकर बंदर को नचा रहा था, तब एक संगीत विद्वान उधर से गुजरा और उत्सुकतावश खड़ा होकर यह दृश्य देखने लगा। उसने गंधर्व का गाना सुना तो वह उसके पास गया और कहा, युवक, तुम्हारे गले में बहुत मिठास है, लय भी अच्छी है। तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें संगीत सिखा दूंगा। तब तुम भली प्रकार से अपनी जीविका का उपार्जन कर सकोगे। गंधर्व की संगीत सीखने की लालसा भी मिटी नहीं थी। वह तुरंत तैयार हो गया, किंतु उसके पिता ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। बोला, इस बंदर की वजह से हमारा गुजारा अच्छी तरह से हो रहा है, तुम्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गंधर्व भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने पिता की बात की कोई परवाह नहीं की और उस संगीतज्ञ के साथ चला गया। वीरदास को अपने लड़के की इस उपेक्षा पर बहुत दुख हुआ। उसने अपने बेटे और उस विद्वान संगीतज्ञ को जी भर कर कोसा। इस प्रकार 2 साल बीत गए। बंदर के करतब दिखाते हुए वीरदास ने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए थे। उससे एक छोटी सी झोपड़ी भी खरीद ली थी। वह अपनी पत्नी के साथ आराम से रहा करता था, लेकिन बेटे के चले जाने का गम उसे सालता रहता था। पति पत्नी बेटे की अनुपस्थिति में अक्सर दुखी हो जाया करते थे। एक दिन शहर के एक धनवान व्यक्ति ने बंदर का खेल दिखाने के लिए वीरदास को अपनी हवेली पर बुलाया। उसने वीरदास को बंदर के द्वारा अच्छे करतब दिखाने पर 1000 असरफियाँ देने का वादा किया। वीरदास ने इतनी असरफियाँ कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। बड़ी आशा के साथ वह बंदर लेकर उस धनवान व्यक्ति की कोठी में जा पहुंचा। उस धनवान व्यक्ति की एक बहुत ही सुसज्जित कमरे में एक ऊंची सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने बहुत कीमती पोशाक पहनी हुई थी। पूरे कमरे में रेशमी कालीन बिछे हुए थे। कमरे की चकाचौंध देखकर वीरदास भौंचक्का रह गया। गृह स्वामी के आदेश पर उसने बंदर के करतब दिखलाने शुरू किए। धनवान व्यक्ति बड़ी दिलचस्पी के साथ बंदर के करतब देखता रहा। फिर वादे के अनुसार उसने 1000 असरफियों से भरी एक थैली वीरदास को पकड़ा दी। इतनी असरफियाँ देखकर वीरदास का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने झुककर बड़े सम्मान के साथ धनवान व्यक्ति का आभार प्रकट किया। जब वह वापस लौटने लगा तो धनवान व्यक्ति ने उसे रोका और सिंहासन से उतरकर उसके करीब पहुंचा और बोला, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं गंधर्व हूँ, आपका बेटा गंधर्व। वीरदास यह सुनकर भौंचक्का रह गया। वह गंधर्व के चेहरे की ओर ताकता ही रह गया।
गंधर्व ने ही चुप्पी तोड़ी, बोला, बंदर का खेल दिखाना तो मात्र एक बहाना था। दरअसल मैं आपका पितृ ऋण उतारना चाहता था, इसलिए मैंने आपको इतनी असरफियाँ दी हैं। इन असरफियों को ले जाइए और सुख से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। बड़ी मुश्किल से वीरदास के कंठ से स्वर फूटा, बोला, बेटे, हम दोनों को बड़ी बेचैनी से तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें याद करके रोती रहती है। घर लौट चलो। और हाँ, पहले ये बताओ कि तुम इतने धनवान कैसे बन गए? गंधर्व बोला, यह सब मेरे गुरुदेव की कृपा के कारण संभव हुआ है। उन्होंने मुझे दिन रात संगीत की शिक्षा देकर संगीत कला में निपुण बना दिया। इस बीच कई स्थानों पर मेरे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें मैं ढेरों पुरस्कार जीता। अब मेरे पास इतना धन है कि मुझे और धन कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम्हारे पास इतना धन है तो हमें बंदर नचाकर जीविका कमाने की क्या आवश्यकता है गंधर्व? तुम्हारी माता को जब यह बात पता लगेगी तो वह बहुत खुशी होगी। वीरदास ने पुलक कर कहा। लेकिन गंधर्व ने गंभीरता से कहा, आप किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं उससे मेरा कोई संबंध नहीं। आप या माँ इस हवेली में कदम भी नहीं रख सकते। माँ को देखने की इच्छा हुई तो मैं स्वयं ही चला आऊँगा। आप लोगों ने मुझे पाला पोसा है, इसके लिए मैंने आपको 1000 असरफियाँ देकर अपना वह ऋण चुका दिया है। आगे भी जब भी मेरी इच्छा होगी तभी मैं आपको धन से सहायता करूँगा। आप लोग मुझसे कभी मत मांगना। अब आप जा सकते हैं। इतना कहकर गंधर्व तेजी से दूसरे कक्ष में चला गया। वीरदास घर लौटा और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। गंधर्व की बात सुनकर वह उस पर बहुत नाराज हुई। उसने कहा, सगे पिता के साथ इतना सब कुछ कहने की जुर्रत कैसे की उसने? जन्म देने वाली माँ को भी घर में कदम ना रखने की बात कह डाली। हम न्यायाधीश के पास जाकर उसकी शिकायत करेंगे। पति पत्नी दोनों न्यायालय चले गए और न्यायाधीश से अपने बेटे के व्यवहार के बारे में शिकायत की। न्यायाधीश ने बिना विलंब किए गंधर्व को न्यायालय में बुलवाया और उससे उसके व्यवहार के लिए सफाई मांगी। गंधर्व ने उसके समक्ष अपना पक्ष रखा। गंधर्व की सफाई सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। गंधर्व को जिस संगीतज्ञ ने संगीत सिखाया, जिसने उसे अपने पुत्र के समान अपने परिवार में स्थान दिया और जो अब भी पुत्रवत उसकी देखभाल कर रहा है, उस संगीतज्ञ को यदि गंधर्व अपने पिता से अधिक महत्व देता है तो यह न्याय संगत ही है। लेकिन अपने माँ बाप को केवल 1000 असरफियाँ देकर अपने ऋण से मुक्त होने का कहना, यह उसका कार्य असंगत लगता है। उसे चाहिए था कि वह धन के साथ अपने पिता को एक और प्रशिक्षित बंदर दे देता। इतनी कहानी सुनाकर कथाकार खामोश हो गया। उसने राजा की तरफ देखा। राजा उसका मंतव्य समझ गया कि कहानी में आगे कुछ विशेष नहीं है। तब उसने कथाकार से कहा, कथाकार, मैंने तुम्हारे द्वारा सुनाई हुई पूरी कहानी बड़े गौर से सुनी है। सुनकर मेरे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। वह बोला, कैसी शंकाएं राजन? आप अपनी शंका बताइए, मैं उसका समाधान प्रस्तुत करूंगा। कथाकार ने कहा, राजा से बोला, यह एक शाश्वत नियम है कि बड़े होकर संतान को अपने माता पिता की जिम्मेदारी स्वयं ही संभालनी चाहिए। गंधर्व धनवान बन गया तब वह अपनी इस पवित्र जिम्मेदारी को भूल गया। क्या यह पितृद्रोह नहीं है? पंडित ही नहीं बल्कि सामान्य व्यक्ति भी जिस धर्म सूत्र को अपना धर्म समझता है, उसने हटकर न्यायाधीश ने
जो फैसला दिया है क्या वह विवेकपूर्ण नहीं है? गंधर्व के माता पिता को केवल एक प्रशिक्षित बंदर दिलवाने की बात कहकर क्या न्यायाधीश ने उनके साथ अन्याय नहीं किया है? क्या गंधर्व बंदर देने मात्र से एक पुत्र अपने ऋण भार से मुक्त हो जाएगा? धर्म अधर्म का भेद ना जानने वाला ऐसा न्यायाधीश क्या न्याय के साथ अन्याय नहीं कर रहा है? क्या वह न्याय करने की योग्यता रखता है? राजा की शंका सुनकर कथाकार ने उत्तर दिया, राजन, मानव भी मूलतः एक जंतु ही है। चूँकि उसमें बुद्धि है, वह सोचने की क्षमता रखता है, इसलिए वह अन्य जंतुओं से अलग माना जाता है। जन्म से ही निर्णीत होता है कि कौन सा जंतु क्या काम करेगा, लेकिन मानव के बारे में यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य से यह निर्णय करता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए कुछ मानव कवि बनते हैं, जो कुछ चित्रकार बनते हैं, कुछ कृषक बनते हैं, तो कुछ शासक बनते हैं। अपनी संतान की योग्यताओं तथा अभिरुचियों के अनुसार उन्हें प्रोत्साहन देना माता पिता का धर्म है, यही मानव धर्म है। लेकिन वीरदास ने ऐसा ना करके अपने बेटे को जबरदस्ती अपने पेशे में बंदी बनाए रखा। पुत्र की इच्छा की परवाह किए बिना अपनी इच्छानुसार उसे अपने पास रखा। खेती के साथ साथ उसे संगीत सीखने का मौका भी ना दिया। जो बंदर उसे मिला उसे उसने खूब मारा पीटा, डराया धमकाया और उसे नए नए करतब सिखाने के लिए बाध्य किया। अपने बेटे से भी वह ऐसे ही पेश आया। इसका मतलब यह हुआ कि उसने मानव धर्म नहीं बल्कि जंतु धर्म निभाया है। संयोग से उसे प्राप्त हुआ बंदर अपने खेल कूदों से जो पैसा कमाता था वह अपने माता पिता को नहीं दे पाया, बल्कि उसे वह वीरदास को देता रहा। जंतु धर्म का पालन करने वाले ऐसे लोगों के बच्चे इसका अच्छा प्रतिफल अपने माता पिता को नहीं देते। दूसरी ओर संगीतज्ञ ने गंधर्व को उसकी इच्छानुसार उसे संगीत सिखाया, प्रोत्साहन दिया, उसमें उसे पारंगत बनाया। इसलिए वह मानव धर्म को निभाने वाला पिता है। गंधर्व ने अपने गुरु का आदर किया और मानव कहलाने के योग्य बना। गंधर्व पिता से बचकर आया था, इसलिए धन ना देकर उसके लिए बंदर देना ही न्याय है। क्योंकि वीरदास तो केवल जंतु मात्र का पिता बनने के योग्य ही है। एक बंदर को प्रशिक्षित करके वह धन कमा सकता है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने जो न्याय किया वह सर्वथा उचित ही है। कथाकार ने जब विस्तार से बताकर राजा की शंका का समाधान किया तो राजा संतुष्ट हो गया। उसने बहुत से उपहार देकर कथाकार का सम्मान किया और फिर से आने का निमंत्रण देकर उसे विदा किया।